जय मसीह सबके लिए। जय मसीह। सब लोग कैसे हैं? आनंद में है। मैं रंजना मसूरकर यीशु जीवन कलीसिया में आप सबका स्वागत करती हूँ। आओ हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, क्योंकि आप महान हो, आप जीवित हो। हाँ प्रभु। सर्वशक्तिमान आप परमेश्वर प्रभु यीशु, कभी न बदलने वाले आप परमेश्वर प्रभु यीशु। मैं आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आज तक आपने मुझे संभाले रखा, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। मेरे ऐसे जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, जाने अनजाने में, सोचने में, देखने में, बोलने में, समझने में प्रभु यीशु, जो भी प्रभु यीशु पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, सारे पापों की मुझे क्षमा करो। आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो। प्रार्थना के योग्य से बनाओ प्रभु यीशु। इस भवन के चारों ओर प्रभु यीशु आपका पवित्र लहू लगाते हो प्रभु यीशु। कलीसिया से जुड़े हुए सारे बहनों को प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ। यहाँ पे इकट्ठा हुए सारे बहनों को प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ। आपके पवित्र लहू से मैं सबको प्रभु यीशु कवर करती हूँ प्रभु यीशु। प्रभु यीशु इस समय प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ, इस वक्त को आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। आपकी इच्छा के अनुसार हम सबको चलाना प्रभु यीशु। आपकी और आपकी सिर्फ इच्छा हमारे जीवन में पूरी करना प्रभु यीशु, क्योंकि आप महान हो, आप जीवित हो प्रभु यीशु। असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं आपकी स्तुति करती हूँ प्रभु यीशु। आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। धन्यवाद 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 के योग्य परमेश्वर प्रभु यीशु। प्रभु यीशु, इस हांगकांग देश को आपके हाथ में देते हो प्रभु यीशु। इस कोरोना वायरस को आपके हाथ में देते हो प्रभु यीशु। हम नहीं जानते प्रभु यीशु इसको कब खत्म करने वाले हो, अगर आप ही इस कोरोना वायरस को खत्म करने वाले हो प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु, इंडिया में भी प्रभु यीशु बहुत फैला है कोरोना वायरस प्रभु। हम नहीं जानते प्रभु इसका अंत कब होगा, मगर प्रभु यीशु आपने जगत से प्रेम किया है, सारे जगत के लिए अपने अपना खून बहाया है प्रभु यीशु। मानव जाति से आप बहुत प्यार करते हैं प्रभु यीशु। आपके हाथों से मानव को बनाया आपने प्रभु यीशु। आपका जीवित श्वास हमारे अंदर आपने फूका है प्रभु यीशु। वो मानव जाति प्रभु यीशु खतरे में है, दुख में, संकट में। हम नहीं जानते क्यों है, मगर आप सब कुछ जानते हो प्रभु यीशु। इस कोरोना वायरस को जल्द से जल्द आप खत्म करो प्रभु यीशु। हमारी विनती आप सुन लो प्रभु यीशु। हम सच्चे दिल से, मन से, आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करते इस कोरोना वायरस को खत्म कर दो प्रभु यीशु। हम बहुत कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु, मगर आपकी और आपकी सिर्फ इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो प्रभु यीशु। क्योंकि सारे जगत का ध्यान आप रखते हो प्रभु यीशु। हमारे अंदर क्या कमी घटी है हम नहीं जानते प्रभु यीशु, मगर प्रभु यीशु मानव जाति से आप बहुत प्रेम करते हैं, इतना जानते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु इस समय के लिए प्रभु यीशु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। धन्यवाद। आगे का समय स्तुति, आराधना, वचन, गवाही जो भी हो प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ। सारा आदर गौरव मैं प्रभु यीशु आपको देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, सुनो कबूल कर पिता। आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। जय मसीह सभी के लिए। जय मसीह। अब हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े होते हैं और हम यहाँ पे वचन देखेंगे। भजन संहिता पहले अध्याय का 1 से लेकर 6 तक के वचन है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। आमीन। इस वचन के बारे में मैं कुछ बोलूंगी। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता।
इस वचन में ऐसा कहा है, क्या ही है धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, यानी कि जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं वो दुष्टों की बात कभी भी नहीं सुनेंगे और उनकी सुन के गलत मार्ग पे नहीं चलेंगे और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, यानी कि गलत संगति जो रहती है उनके साथ में भी हम नहीं चलेंगे, उनके साथ नहीं खड़ा होता है और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, यानी कि जो भी परमेश्वर के विरोध में है उनके साथ में हम ज़्यादा से ज़्यादा संगति नहीं रख सकते, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो वो बुराई से हमें अलग करके अच्छाई के मार्ग पे ले चलता है। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। दूसरा वचन में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, यानी कि सच्चा विश्वासु वो होता है जो परमेश्वर का जो भी वचन है उसकी व्यवस्था से वो प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है, यानी कि हम जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो हम हमेशा प्रार्थना में रहते हैं और रात दिन उसी के ध्यान में रहते हैं कि प्रभु के लिए हम क्या करना चाहिए, प्रभु के साथ हम कैसे चलना चाहिए, प्रभु के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारे मन में वही ख्याल आना चाहिए, क्योंकि उसने हमें चुना है, सारे बुराई से हमें अलग किया है, हर एक पाप के मार्ग से उसने हमें अलग किया है, तो हमें भी रात दिन वही ध्यान करना चाहिए कि प्रभु के लिए मैं क्या कर सकती हूँ और क्या कर सकता हूँ। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है और उसकी ऋतु में और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। क्या कहते हैं परमेश्वर का वचन, वह उस वृक्ष के समान है, यानी कि जब परमेश्वर का वचन हमारे पास होगा, परमेश्वर की शांति हमारे पास होगी तो हम हमेशा आनंदित रहेंगे, यानी कि ऐसे फल के समान जो कभी मुरझाता नहीं है वैसे हम रहेंगे कि कभी हम मुरझाएंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे। ऐसे कब रहेंगे तो जगत के लोग हैं उनसे जब अलग रहेंगे, परमेश्वर के वचन में हम बने रहेंगे, तब इस सारी बातें हमारे जीवन में होंगी और वो अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। परमेश्वर को हम साथ में रख के चलेंगे तो जो कुछ भी हम करेंगे वो हमारे हाथ से अच्छा ही होगा और हम सब कुछ अच्छा करने का ही सोचेंगे। आमीन आमीन। अब हम स्तुति आराधना में आते हैं। स्तुति आराधना टीम आप आ गया, स्तुति आराधना का हम स्वागत करते हैं। अब हम स्तुति आराधना में जाएंगे। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरी ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं, तेरी ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरी सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं, तेरी ही सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं। स्वागतम पवित्र आत्मा, 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 स्वागतम पवित्र आत्मा।
सहायता करें। प्रवेश आप हमें मदद करें ताकि हम आपकी स्तुति आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। हालेलुया, हालेलुया। जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। झूम झूम कर नाचते हुए आनंद से मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। हे भोर के तारों अब जागो उठो, हे बिना के तारों अब बोलने लगो, हे भोर के तारों अब जागो उठो, हे बिना के तारों अब बोलने लगो। मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। कब जाकर मैं देखूं उसे, कब जाकर मैं पूछूं उसे, कब जाकर मैं देखूं उसे, कब जाकर मैं पूछूं उसे। मेरा मन सोचने लगा, मेरा मन पूछने लगा, मेरा मन पूछने लगा, मेरा मन सोचने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, 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 मैं तो प्रभु के घर को चला। हालेलुया, हालेलुया। जब किसी ने ये मुझसे कहा, यानी कि किसी ने ना किसी ने हमें सुसमाचार बताया, तभी हम प्रभु के घर के पास आए, प्रभु के पास आए
और हमारा छुटकारा हो गया। आमेन आमेन। आमेन। तो हम गाना गाएंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर की आशीषें पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर की आशीषें पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मीजन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। धर्मीजन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। कितना अच्छा गाना है ना। आमेन। अच्छा है। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। हम हमेशा बोलते हैं ना, धर्मीजन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। आमेन आमेन। हालेलुया। हालेलुया। अब हम दूसरा गीत गाते हैं। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू महान है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। सारे गुनाहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। सारे गुनाहगारों के लिए
जानु ज्ञान खाई कोड़ों की मारनी चली पर उसने अपनी जान यीशु तू महान है यीशु तू अच्छा है यीशु तू धन्य है यीशु तू धन्य है यीशु तू महान है यीशु तू अच्छा है यीशु तू जिंदा है यीशु तू धन्य है दूतों की स्तुति तू ही है बुद्धि और ज्ञान तू ही है दूतों की स्तुति तू ही है बुद्धि और ज्ञान तू ही है यीशु तू महान है यीशु तू अच्छा है यीशु तू जिंदा है यीशु तू धन्य है यीशु तू महान है यीशु तू अच्छा है यीशु तू धन्य है यीशु तू धन्य है गीतों की स्तुति तू ही है बुद्धि और ज्ञान तू ही है दूतों की स्तुति तू ही है और बुद्धि और ज्ञान तू ही है यीशु तू महान है यीशु तू धन्य है यीशु तू महान है यीशु तू अच्छा है हालेलुया। आओ हम आराधना में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। पवित्र आत्मा पाओ आपके नए सामर्थ्य हम सबको अभिषेकित करें। हमारे आत्मिक कानों को खोलो, हृदय खोलो, ताकि हम आपकी आराधना कर सकें। पवित्र आत्मा को हमें मार्गदर्शन। धन्यवाद प्रभु। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना महिमा से तेरी तू इस जगह को भर जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना महिमा से तेरी तू इस जगह को भर जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु मेरा पिता। हाले
हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू। प्रार्थना करना है किसी को तो बस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं पवित्र पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास आती हूँ और प्रार्थना करना चाहती हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए आपने हमें यहाँ पे इकट्ठा किया है, प्रार्थना योग्य बनाया है, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। हर एक बातों के लिए धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। हमें बचा के रखा है इतना महामारी में, हमारे परिवार को आपने संभाले रखा है, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। इस महामारी से सबको बचाए रखना, सब पर अपनी करुणा बनाए रखना परमेश्वर। ये मैं आपसे विश्वास के साथ प्रार्थना करती हूँ और आपने सुनी करके धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक बहनों को और उनके परिवार को आपके हाथ में देती हूँ। हमारी कनिष्या के हर एक परिवार को आपके हाथ में देती हूँ और हमारे जो भी बहन भाई सब जो भी बीमार है उन्हें आपके हाथ में देती हूँ परमेश्वर। सबको चंगाई दी करके धन्यवाद करती हूँ। आज के दिन के लिए, आज समय के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ। आमीन 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी बड़ा, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं, आराधना। प्रभु तू ही है महान, तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं, आराधना। प्रभु तू ही है महान, तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं। सच में प्रवेश तेरा प्यार सागर से भी गहरा है प्रवेश, सच में प्रवेश तेरे विचार सागर की रेत से भी ज्यादा है प्रवेश, और तू महान आसमानों से भी ऊंचा प्रवेश, सच में प्रवेश तू एकमात्र परमेश्वर है जिसने मानव जाति की प्रवेश सुधि ली है प्रवेश, मानव जाति पे प्रेम किया है प्रवेश, मानव जाति के लिए अपना प्राण दिया है प्रवेश, सिर्फ तू है प्रवेश, सिर्फ प्रवेश तू ही है और कोई नहीं प्रवेश,
इस मानव जाति के लिए प्रभु यीशु, सच प्रभु यीशु, हम सबको प्रभु यीशु तू सुरक्षित रख, तेरी सेवा में बनाए रख। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। इसे करने का धन्यवाद, 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 संभाल के रखा, धन्यवाद मुझे भी मेरे परिवार को भी संभाल, धन्यवाद करती हूँ। जितने मेरे बहन भाई आज मौका दिया है, इतना महीने से बंद था पर वो आपने चंगाई दी करके धन्यवाद करते हैं। चर्च चालू हुआ करके धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं परिवार को भी आपके हाथ में देती हूँ। भाई है प्रे का मौका दिया है, करुणा से बचा के रखा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु। और इंग्लिश और हिंदी कलेक्शन को भी आपके हाथ में देती हूँ, मैं आप में से बढ़ देना। आमीन, धन्यवाद आशीष को भी आपके हाथ में देती हूँ, भाई उनको भी आपके हाथ में, आपके हाथ में, मेरे परिवार को भी आपके हाथ में, धन्यवाद, धन्यवाद। ऐसा ही चलाना, सबको कोरोना से बचा के रखा करके धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सबको खुशियों से और आशीषों से भर देना। हाँ प्रभु, आप महान और धन्यवाद, आशीष कर, ब्लेस कर, धन्यवाद, आमीन, 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 धन्यवाद, धन्यवाद हाँ प्रभु यीशु, आप ही महान परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु यीशु, आपका प्यार प्रभु सागर से गहरा है, जो प्रेम प्रभु आपने हमसे किया है। हाँ प्रभु यीशु, आप आसमानों से भी ऊंचा आपका महानता है प्रभु, क्योंकि आप ही एकमात्र महान परमेश्वर है प्रभु, जो इस सृष्टि से भी ऊंचा है प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपके विचार हमेशा हमारे लिए अच्छे होते हैं प्रभु, सागर से भी गहरे, सागर की रेत से भी ज्यादा आपके विचार बड़े हैं। धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे लिए अच्छा विचार करते हैं और हमारे लिए अच्छा ही करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। और कोई नहीं है जो प्रभु हमारे लिए अच्छा सोचे, सिर्फ और सिर्फ आप ही। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आप ही ने हमें अपने दिल में बसाया प्रभु, इसके लिए आपका दिल इस सृष्टि से भी बनाया। धन्यवाद देती हूँ, और कोई नहीं जो हमें अपने दिल में बसाए प्रभु, सिर्फ और सिर्फ आप है। और आप ही का इतना बड़ा दिल है कि प्रभु आपने उसमें हमें जगह दी, पनाह दी, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, इसके लिए प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि आपने हमसे प्रेम किया और प्रभु आपने हमें प्रेम करना सिखाया। आपके इस प्रेम के लिए धन्यवाद। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, हम सिर्फ और सिर्फ आप ही की आराधना करते हैं, क्योंकि आराधना के योग्य सिर्फ और सिर्फ आप हैं, आपके जैसा और कोई नहीं है। और इसके हम सिर्फ और सिर्फ आप ही की स्तुति करते हैं। और प्रभु आपने हमें चुना, हम आपकी स्तुति करें, आराधना करें, इसलिए धन्यवाद। आप हमारे जीवन में आए, हमारा उद्धार के, इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आओ हम अपने देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप प्रभु यीशु, आप ही महान परमेश्वर है, आप ही हमारा जीवित परमेश्वर करके धन्यवाद देती, धन्यवाद देती, स्तुति की योग्य परमेश्वर आप। मैं फिर से एक बार आपकी प्रार्थना करती हूँ प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, मैं हर एक देशों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, क्योंकि प्रभु ये सृष्टि रचने वाला आप है, हर एक देश बनाने वाला आप है प्रभु। आपने हर एक देश को बनाया है अपने हाथों से, इसलिए धन्यवाद। हर एक देश की सुरक्षा आपके हाथों में, और आप हर एक देश की सुरक्षा कर रहे हो करके धन्यवाद। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, हर एक देश को प्रभु आपने आशीषित किया, आगे बढ़ाया, उनकी हर एक जरूरत को पूरा किया करके धन्यवाद प्रभु। खास करके भारत देश को आपके हाथों में सौंपते हैं, भारत देश को संभालने वाला आप है प्रभु। अभी इसी वक्त भारत देश में जो भी गड़बड़ी चल रही है प्रभु, आप जानते हैं प्रभु। जो भी वायरस फैल रहा है प्रभु, उस कोरोना वायरस को आपके नाम में मैं कुचल देती हूँ प्रभु। आपके नाम लेने से कोरोना वायरस अभी इसी वक्त नष्ट हो गया और भारत देश पूरी तरीका से कोरोना मुक्त हो गया। भारत देश के कोने कोने में प्रभु आपका पवित्र लहू लगाती, ताकि हर एक भारत देश का कोना सुरक्षित हो जाए प्रभु। आपके लहू के द्वारा भारत देश का हर एक कोना कोना सुरक्षित हो गया करके धन्यवाद। वहाँ पे बसने वाले हर एक
लोगों की अपनी सुरक्षा के करके धन्यवाद देती हूँ प्रभु। भारत देश को चलाने वाले मंत्री, उपमंत्री, प्रधानमंत्री सभी को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। सभी को अपनी बुद्धि से भरना प्रभु। आपने इन सबको अपनी बुद्धि से भरा और इन लोगों ने अपना कार्य सही तरीके से किया और हर एक समस्या को दूर किया करके धन्यवाद। आप सबके साथ होकर के धन्यवाद देते। भारत देश को आगे बढ़ाने वाला आप है। आपने भारत देश को आगे बढ़ाया करके धन्यवाद। भारत देश की हर एक जरूरत को पूरा किया करके धन्यवाद देते प्रभु। हांगकांग देश को भी आपके हाथ में, हांगकांग देश को भी प्रभु आपने संभाला है, सुरक्षित रखा है करके धन्यवाद। हांगकांग देश में प्रभु आपने हम सबको इकट्ठा किया और इस कलेश से जोड़ा करके धन्यवाद। हांगकांग देश में आपने हमें रोजी रोटी दी करके धन्यवाद। हांगकांग देश में प्रभु आपने उन्नति की और हमें आगे बढ़ाया करके धन्यवाद। वैसे ही प्रभु आसपास के जितने भी देश है प्रभु, जापान, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल प्रभु, हर एक देश को आपने सुरक्षित किया करके धन्यवाद। हर एक देश प्रभु आपके आशीषों में आगे बढ़ रहे हैं करके धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रभु यीशु मैं आज की और आने वाली अगली सभा के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। आज की इस सभा में प्रभु आपने हमें उपस्थित किया करके धन्यवाद। आज का दिन आपने हमें दिखाया और इस सभा में उपस्थित किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज की इस सभा में प्रभु आपने हमें आशीषित किया है, नए वचनों के द्वारा हमें भराए करके धन्यवाद। जो भी वचन आज हमें यहाँ मिलेगा प्रभु वो हमारे जीवन में कार्य करने वचन हमारे जीवन में कार्य किया करके धन्यवाद प्रभु। हिंदी और इंग्लिश दोनों कलेशों को आगे बढ़ाने वाला आप प्रभु। दोनों कलेशों में प्रभु आपने अनगिनत नई आत्माएं दी करके मैं धन्यवाद। दोनों कलेशा प्रभु आपके नाम में गूंज उठी करके धन्यवाद। दोनों कलेशों से जुड़ी हुई हर एक के परिवारों को, हर एक सदस्य को आपके हाथों में सौंपा प्रभु। हर एक के परिवारों को आपने संभाला, हर एक सदस्य को संभाला और आगे बढ़ाया करके धन्यवाद। सभी के साथ आप है करके धन्यवाद। जितने भी भाई बहन इन कलेशों से जुड़े प्रभु सभी को आपने एकता में बांधे रखा है, भय में चलाया करके धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। आगे आने वाली सभा में भी आप हमें उपस्थित करने वाला है और आपने किया करके धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। हर एक को प्रभु आपने अपना नाम ले लेकर प्रभु आपने उन सबको इस कलेशा से जुड़ा है प्रभु। सभी को आपने चुनाया करके धन्यवाद। सभी की अलग अलग जरूरतों को प्रभु आप पूरा करें। हर एक की अलग अलग जरूरतों को आपके हाथों में प्रभु आपने हर एक की अलग अलग जरूरत पूरी की करके धन्यवाद। सभी को आगे बढ़ाया, सभी के परिवारों की आपने रक्षा की करके धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं नौकरी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रभु। सुनील, जैकी, कुणाल, माला और प्रभु साधना का पोता प्रभु सभी को नौकरी की जरूरत है। इन सबको प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। सभी की हर एक समस्या आप दूर करने वाला प्रभु। इन्हें नौकरी की बहुत जरूरत है और इन्हें नौकरी देने वाला आप है प्रभु। आपने इन्हें जल्द से जल्द इनके काबिलियत के अनुसार सही समय पे सही जगह पे जल्द से जल्द नौकरी दे, इसके लिए धन्यवाद। इनकी नौकरी के राह में जो भी बंधन है प्रभु, हर एक बंधन को मैं आपके नाम में तोड़ती हूँ। हर एक बंधन टूट गया और इनकी नौकरी की राह को आपने सुरक्षित किया करके धन्यवाद। इन सबको जल्द से जल्द नौकरी मिली करके धन्यवाद। सभी को आपने आगे बढ़ाया, आशीषित किया करके धन्यवाद देते प्रभु। मैं स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रभु। खास करके जो कैंसर से पीड़ित लोग हैं प्रभु, रॉनी भाई साहब और महक की टीचर प्रभु, दोनों को कैंसर की बुरी आत्मा ने जब प्रभु आपका पवित्र लहू इन दोनों के शरीर पे लगाते। आपका लहू लगाने से इन दोनों के शरीर से कैंसर की बुरी आत्मा भी इसी वक्त निकल गई, नष्ट हो गई करके धन्यवाद। दोनों पूरी तरीके से चंगाई पाए करके धन्यवाद। आपने इन दोनों को कैंसर से छुटकारा दिया करके धन्यवाद। दोनों को जिस भी चीज की जरूरत थी प्रभु आपने उन तक पहुँचाई करके धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रभुल को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। प्रभुल को भी आपने चुना हुआ करके धन्यवाद। आपने उसके जीवन में दया की करके धन्यवाद प्रभु। उसका जो भी 3 नसें काम नहीं करती प्रभु, वो तीनों नसों में प्रभु आपने अपना पवित्र लहू दौड़ाया, उसके तीनों नसों ने अपना काम करना शुरू किया करके धन्यवाद प्रभु। अभी इसी वक्त पूरी तरीके से चंगाई पाया करके धन्यवाद। प्रभुल को आपने एक नॉर्मल इंसान बनाया, नॉर्मल जिंदगी दी करके धन्यवाद। उसे आपने चुना हुआ है, उसे अपने राहों पे चलाने के लिए चुना है करके धन्यवाद। आप उसके साथ है, आपने उसे आशीषित किया, आगे बढ़ाया करके धन्यवाद। रंजना माँ को भी आपके हाथों में सौंपा प्रभु। उनके पाँव का दर्द भी आप दूर करने वाले प्रभु आपने किया करके धन्यवाद देते। अभी इसी वक्त प्रभु उनका जो भी पाँव में दर्द है चली गई करके मैं धन्यवाद। आपके कोड़े खाने से प्रभु रंजना माँ चंगी हुई करके मैं धन्यवाद।
धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, मैं सीरिया सिस्टर को भी आपके हाँ हाथों में प्रभु सौंपती यीशु। हूँ। प्रभु उनके भी पाँव में दर्द है, हाँ, सूजन है प्रभु प्रभु, यीशु। हम नहीं जानते सूजन और दर्द की भी, लेकिन हाँ, आप जानने प्रभु वाला यीशु। परमेश्वर हाँ हैं। प्रभु यीशु। प्रभु आपने उनके भी पाँव के ऊपर अपना खिला लगा हाथ रखा और हाँ, अभी इससे प्रभु उनके पाँव की सूजन और दर्द चला गया, क्योंकि मैं आमीन धन्यवाद आमीन देती हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु। सीरिया धन्यवाद पूरी प्रभु तरीका से चंगाई पाई और उसके जीवन के हर एक बंधन को आपने तोड़ दिया, उसे सुरक्षित किया करके यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। वंशिका के भी आंखों की समस्या आपने दूर की, हाँ, उसकी प्रभु आंखों में यीशु। जो भी समस्या थी प्रभु आपने लहू के द्वारा दूर की, उसे चंगाई दी करके धन्यवाद धन्यवाद प्रभु देती हूँ। यीशु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, करुणा को अपनी चंगाई दी और उसके साथ आप है करके धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु। करुणा को जो भी कमजोरी आई थी प्रभु, वो कमजोरी आपने दूर की, उसे हाँ, नया प्रभु बल यीशु। नई ताकत दिया करके धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, साधना को भी अपनी चंगाई दी, उसके भी हाँ, शरीर प्रभु में यीशु। जो भी कमजोरी थी आपने दूर किया हाँ, और प्रभु उसे भी नई नई ताकत नया बल दिया करके धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हाँ प्रभु, ये सारे भाई बहन मेरे अभी इसी वक्त आपके कोड़े खाने से चंगे हो गए करके आमीन। मैं विश्वास करती धन्यवाद हूँ। प्रभु और यीशु। प्रभु आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रभु सत्तू के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ हाँ, प्रभु, प्रभु उसे यीशु। छुटकारे की जरूरत है, हाँ, छुटकारा प्रभु आपके यीशु। पास है प्रभु। हाँ प्रभु प्रभु यीशु। आपने सत्तू को जल्द से जल्द छुटकारा दिया करके धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद उसे जिस भी चीज की छुटकारे की जरूरत है प्रभु आप जानते हैं, हाँ प्रभु और यीशु। प्रभु आपने वो छुटकारा उसे जल्द से जल्द दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद धन्यवाद देती प्रभु हूँ। यीशु। आपने उसके जीवन में कार्य किया करके धन्यवाद धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु। सत्तू का जीवन आपने बदल दिया करके धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद देते आप सत्तू के साथ है हाँ करके प्रभु धन्यवाद। यीशु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। हर एक धन्यवाद प्रार्थना प्रभु प्रभु आपके चरणों में सौंपती हूँ। हाँ प्रभु हर एक प्रार्थना आपने सुनी स्वीकारी, उस प्रार्थना का उत्तर दिया करके धन्यवाद देती धन्यवाद हूँ। प्रभु प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। अजून एक प्रार्थना आहे, नाही काय सांगते तुम्हाला. पास्टर आशिषची बायको आहे ना, त्यांच्या बाहेरच्या लोकांना त्यांना करू नका, तर त्याच्यासाठी प्रार्थना करा. जया के माँ के परिवार के साथ पापाला झालंय, भावाला झालंय, तूच कर ना आता. विशेष प्रार्थना म्हणून फिर से हम लोग एक प्रार्थना करना चाहते हैं, ये विशेष प्रार्थना है, तो आओ हम फिर से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्यारे पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। दयालु परमेश्वर, करुणा करने वाला परमेश्वर आप है प्रभु। आप दया दिखाना प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, पास्टर की वाइफ के परिवार वाले लोगों को प्रभु आपकी दया की जरूरत है हाँ प्रभु यीशु। प्रभु। आप दया करने वाला दयावंत परमेश्वर हाँ है प्रभु यीशु। प्रभु। उनके पत्नी के परिवार में जितने भी लोग हैं प्रभु, हाँ, उनके प्रभु। माँ बाप भाई बहन जो भी उस परिवार में है प्रभु, सभी को प्रभु कोरोना वायरस हुआ है प्रभु। हाँ और प्रभु प्रभु हम चाहते हैं कि अभी इसी वक्त प्रभु आप उन्हें सुरक्षित करो हाँ प्रभु। प्रभु यीशु। प्रभु हम यहाँ हांगकांग में, लेकिन उनका परिवार इंडिया में है। हाँ प्रभु यीशु। प्रभु आप वहाँ पे जाओ और प्रभु आपके लहू के द्वारा सभी को सुरक्षित देना प्रभु, हाँ, ताकि जो भी कोरोना वायरस अभी उस परिवार में है प्रभु, वो अभी इसी वक्त खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए प्रभु। आमीन। और प्रभु हमें विश्वास है, और हमारे विश्वास के द्वारा प्रभु आपने इस परिवार को सुरक्षित दिया करके धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपने उस परिवार में कार्य किया और अभी इसी वक्त हर एक सदस्य को आपने सुरक्षित दिया। हाँ प्रभु और जो भी कोरोना वायरस वहाँ पे फैला था, उस कोरोना वायरस को आपने अभी इसी वक्त नष्ट किया करके आमीन। धन्यवाद देती धन्यवाद हूँ। प्रभु। परिवार के हर एक सदस्य को आपने सुरक्षित किया करके धन्यवाद देती प्रभु हूँ। यीशु। आपका वचन उनके जीवन में कार्य करे हाँ, प्रभु, और प्रभु। आपके वचन के द्वारा ये सब सुरक्षित हो गए करके मैं धन्यवाद धन्यवाद देती प्रभु हूँ। यीशु। आपने इस परिवार पे कृपा की करके धन्यवाद देती धन्यवाद हूँ। प्रभु यीशु। और प्रभु जया को प्रभु आपने सांत्वना दी, हाँ, उसको प्रभु। प्रभु हिम्मत दी और बल दिया, ताकत दिया करके धन्यवाद धन्यवाद देती हूँ, प्रभु। ताकि वो संयम के साथ खड़ी रहे प्रभु। हाँ प्रभु। प्रभु उसका हर एक दर्द आपने दूर किया, हर एक चिंता आपने ली और उसे चिंता मुक्त किया करके धन्यवाद धन्यवाद देती प्रभु हूँ। यीशु। धन्यवाद देती हूँ, जल्द से जल्द उधर से अच्छी खबर जया को मिली हाँ, प्रभु और यीशु। उसके जीवन में आनंद आया करके धन्यवाद देती धन्यवाद हूँ। प्रभु। ये खबर प्रभु आपने उन तक पहुंचाई, इसके लिए धन्यवाद देती धन्यवाद हूँ। प्रभु। पूरे परिवार को सुरक्षित किया, आशीषित किया, आगे बढ़ाया करके धन्यवाद धन्यवाद देती प्रभु हूँ। यीशु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु आपने सुनी है हाँ, और इस प्रभु प्रार्थना का आपने जल्द से जल्द उत्तर दिया है करके मैं धन्यवाद धन्यवाद देती प्रभु हूँ। यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमीन। आमीन, आमीन। आमीन। मुझे कुछ कहना है, अगर किसी के पास गवाही है, विनती है या वचन है, तो आप आगे आके अपना गवाही दे सकते हैं, वचन बता सकते हैं, या अगर किसी को प्रार्थना की जरूरत है तो वो भी आप आके यहाँ पे दे सकते हो, हम उनके लिए बिल्कुल। प्रार्थना करेंगे।
तो किसके पास है तो आ जाए। जय मसीह सभी को। जय मसीह। आई एम भजन संहिता 144 का 1 से लेके 5 वचन देखते हैं। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वो मेरे लिए करुणा निदान और गढ़ है, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। ए यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है। मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। ये यहोवा, अपने स्वर को नीचे करके उतर आ, पहाड़ों को छू, तब उनसे धुआं उठेगा। आमीन। 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 जय मसीह। जय मसीह। मैं बोलना चाहती हूँ कि प्रभु का बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद। मेरे बच्चे लोगों को अच्छा से रखा, मेरे परिवार को अच्छा रखा। मेरे जो सास ससुर है और ननद है, उनके बच्चे, वो सब बीमार थे पूरे हफ्ते। सर्दी, खांसी, बुखार, मुझे बहुत डर लग रहा था और रात रात मेरे को नींद नहीं आ रही थी कि क्या हो गया उनको, क्या हो गया। तो यीशु मसीह ने ठीक कर दिया। आज मैंने सुबह सुबह बात किया फिर से कि सब कैसे है, क्योंकि जल्दी जल्दी गांव में अभी फ़ोन ही नहीं लग रही है। तो आज फ़ोन किया तो बोला हाँ अभी थोड़ा, मतलब पहले से आवाज़ में भी ठीक लग रहा है और काफ़ी हद तक ठीक हो गए, बच्चे भी ठीक हो गए और मेरी ननद भी ठीक हो गए। मेरे सास और ससुर को थोड़ा सा है, मुझे पूरा विश्वास है प्रभु पे कि वो जल्दी से जल्दी ठीक कर देंगे। और हमारे सारे जितने भी चर्च के बहनों हैं यहाँ पे, सबको सुरक्षित रखा, अच्छा रखा, परिवार को अच्छे रखे, उसके लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे परिवार को, मेरे दोनों बच्चे, मेरे पति, मेरे एम्प्लॉयर, मेरे हस्बैंड के एम्प्लॉयर, मेरे हस्बैंड को, मेरे देवर को, सभी को अच्छे रखे करके कोटि कोटि धन्यवाद। और मेरे जीजा है और महक का जो टीचर है वो भी ठीक है, पूरा इम्प्रूव हो रहा है। तो यीशु मसीह सब ठीक कर देंगे। आमीन। जय मसीह। जय मसीह। कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ मेरा प्रभु का, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मैं गए हफ्ता बहुत तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। जैसा ही मैंने प्रे शुरू किया, मैंने बोला कि प्रभु आपकी सिवा कोई नहीं है, जो भी है मैं आपके भरोसे छोड़ती हूँ। तो मैं कल से एकदम ठीक हूँ। और 4 महीने हो गए मेरा पार्सल पहुँच रहा ही नहीं था। प्रभु के दया से प्रभु ने आपका खिला ठोका हुआ हाथ पार्सल के ऊपर रख के एकदम पहुँचा दिया, और कुछ भी खोला नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम ठीक ठाक मिल गया सब कुछ मेरी बेटी को। धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, सबको संभाल के रखा करके धन्यवाद करती हूँ। आमीन, 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 आमीन। धन्यवाद देते हैं प्रभु को कि प्रभु ने हम सबको संभाल के रखा है, और खास करके हम सब के परिवार इंडिया में है, हमारे परिवार को प्रभु ने सुरक्षित रखा है। क्योंकि अभी इसी वक्त इंडिया में बहुत सारा कोरोना वायरस फैला हुआ है, लेकिन हम रोज प्रार्थना करते हैं अपने परिवार के लिए, तो प्रभु हमारी प्रार्थना सुन रहा है, और इसलिए प्रभु ने हमारे परिवार के हर एक सदस्य को सुरक्षित रखा है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। घोषणा आप सबको पता है, सबके पास बाइबल होने जरूरी है। 5 संडे आते हैं। हाँ, तो अगले महीने में 5 संडे आ रहे हैं। तो जिस महीने में 5 रविवार आते हैं, उसमें से एक रविवार हम बाहर जाते हैं पिकनिक के लिए। तो आने वाले मई में, यानी कि अगले महीने में 5 रविवार आ रहे हैं। तो 5 रविवार की तारीख कुछ ऐसे है। पहला रविवार आता है 2 तारीख को, दूसरा आता है 9 को, तीसरा 16 को, चौथा 23 को और 5वां 30 को आता है। तो अगर किसी को कहाँ कौन सी जगह पे जाना है तो आप हमें बताओ। इसमें से कोई एक तारीख हम निकालेंगे और उस तारीख को हम जाएंगे पिकनिक के लिए। तो आप सब बताना कौन सी तारीख को आपको जाना है, कौन से हफ्ते में जाना है और कहाँ पे जाना है वो भी बताना। तो उस हिसाब से हम आगे का तैयारी शुरू करेंगे।
कधी त्याचा टायमिंग नाही चेंज केला. पुढच्या महिन्यात पण करायचं आता करू. आता भजन संहिता 119 का 105 यहाँ पे क्या कहता है? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दिया और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है. आमेन आमेन. तो इस वचन को लेके अपने जीवन में चलोगे तो आपको कभी भी अंधेरा जीवन में नजर भी नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु का उजाला आपके साथ रहेगा. आमेन. तो कोशिश करना इस वचन के साथ आगे बढ़ने के लिए. तो आओ हम अभी अपनी सभा को हमारी आपकी बहन रंजना और मेरी माँ के हाथ में सौंपते हैं. तो स्वागत करें. वचन सुनेंगे. यस. वचन सुनने के लिए तो हम आए हैं. आमेन. आज का विषय है, इस बात को अनदेखा करना मुश्किल में डाल सकता है. तो किस बात को अनदेखा करना मुश्किल में डाल सकता है, बस आज हम बाइबल में से देखेंगे. तो अब हम प्रार्थना करते हैं. हालेलुया हालेलुया. धन्यवाद प्रभु यीशु. वापस लेना नम्र होकर प्रभु यीशु, मैं आपके चरणों में आती हूँ, आपको याद करती हूँ प्रभु यीशु. इस सुंदर समय के लिए आपने प्रभु यीशु उस वचन को बताने के लिए मुझे यहाँ पे खड़ा किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु. इस वचन को बताने के लिए प्रभु यीशु आप मुझे सहायता करो, मदद करो, मार्गदर्शन करो प्रभु यीशु. इस वचन को सिर्फ हम सुनने वाले नहीं, मगर इस वचन के मुताबिक तो चलने वाले हम सबको बना प्रभु यीशु. सचमुच प्रभु यीशु, इस वचन के द्वारा तो हमें समझा प्रभु यीशु कि हम कैसे चले, आपकी इच्छा हमारे जीवन में कैसे पूरी हो, और हमारा मन, हमारा जीवन आपके हाथ में हम कैसे दे प्रभु. इस वचन के द्वारा आज आप हमें सिखाओ प्रभु यीशु, और समझाओ प्रभु यीशु. और आत्मा आप आपके नए सामर्थ्य से मेरे आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो. पवित्र आत्मा आप मुझे मार्गदर्शन करो इस वचन को बताने के लिए. धन्यवाद 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 यीशु मसीह के नाम से आमेन. हम हमेशा सोचते हैं ना कि हम तो विश्वासु हैं और प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, मगर ऐसा सिर्फ हम बोलते हैं, मगर सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है. मगर हमें प्रभु यीशु के वचन के मुताबिक हमें चलना है. सिर्फ हम प्रभु 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 करते बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा. अभी गए महीने में हमने वचन सुने ना, पहला सुना हमें पाम संडे का, बाद में सुना गुड फ्राइडे का, बाद में सुना ईस्टर का. तो उसमें हमने देखा ना कि प्रभु यीशु मसीह ने पाम संडे को देखा हमने कि प्रभु यीशु मसीह लीन और नम्र उसमें दिखाई. तो हमें लीन और नम्र बनना है. गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु ने अपना हम सब का पाप अपने ऊपर लेके कालवरी क्रूस पे गए. ईस्टर संडे को हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे और वो स्वर्ग में है, हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे हैं. तो सिर्फ हम वो देखते हैं और ईस्टर के महीने में ही हम सोचते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया, मगर हमें रोज सोचना है कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया और हमें प्रभु के लिए क्या करना है. तो इस बात को अनदेखा न करना, क्योंकि अनदेखा करेंगे तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे. तो हम किस बात के लिए अनदेखा नहीं करना चाहिए. तो हम बोलते हैं ना प्रभु, हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु एक दिन आएंगे और हम गाना भी गाते हैं ना, विश्वासियों को ले जाएंगे और अविश्वासी इसमें रहेंगे. तो हम सोचते हैं कि मैं तो प्रार्थना करती हूँ, मैं तो विश्वास में हूँ, मैं तो चर्च भी जाती हूँ, मगर
सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। तो हम वचन के द्वारा देखेंगे मत्ती का 7वां अध्याय का 21 से 27 तक देखेंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। आमीन। आमीन। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? साफ साफ बताता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अभी हम यहूदा इस्करियोत का वचन उदाहरण लेंगे। यहूदा इस्करियोत, जानते हैं यहूदा इस्करियोत को? यहूदा इस्करियोत वही है जो प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा के दिया उसने, और वो प्रभु यीशु के कितने करीब था, प्रभु यीशु के साथ चलता था, प्रभु यीशु के साथ उठता था, बैठता था, खाना खाता था, सब कुछ करता था, मगर वो स्वर्ग में नहीं गया, स्वर्ग में नहीं गया। वो मरा तो स्वर्ग में नहीं गया। हे प्रभु कहने वाले बहुत सारे हैं, मगर प्रभु के इच्छा के अनुसार चलने वाले बहुत कम लोग हैं। तो हमें ये अनदेखा नहीं करना है कि यहूदा इस्करियोत ने जो किया, हमें अनदेखा नहीं करना है कि यहूदा इस्करियोत प्रभु यीशु के मार्ग पे चलता था, मगर प्रभु यीशु की इच्छा अपने जीवन में पूरी नहीं करता था। यहूदा इस्करियोत प्रभु यीशु के साथ था। प्रभु यीशु जैसे चिन्ह चमत्कार करते थे, अच्छे काम करते थे, इतने हजारों लोगों को खाना खिलाते थे, सब यहूदा इस्करियोत ने देखा था, मगर फिर भी पूरे आत्मा और सच्चाई से वो प्रभु यीशु का स्वीकार नहीं करता था। तो वैसे हमें नहीं बनना है, हमें अनदेखा नहीं करना है परमेश्वर के वचन को। हमें हमारे जीवन में सीरियसली लेना है कि सचमुच इस वचन मेरे लिए है, मैं कौन सी जगह में गलत हूँ, इसलिए ये वचन मेरे लिए आया है। हम सोचते हैं ना हमेशा कि मैं तो कितने लोगों को सुसमाचार बताया है, मैंने कितने लोगों को प्रभु में लाया है, मैंने कितने उपवास किए, मैंने कितनी प्रार्थना की है, मगर सिर्फ ये बोलने से कुछ नहीं होगा। हमें सचमुच आत्मा और सच्चाई से प्रभु के साथ आना है। तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन? 21 मत्ती का 7:21 क्या कहता है? जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? तुम आत्मा और सच्चाई से मेरी प्रार्थना करो। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, यानी कि प्रभु यीशु आने वाले हैं, हम सबका लास्ट के समय में न्याय होगा, और हम जब सचमुच पाप से अलग जीवन जीते हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीते हैं, तो प्रभु के साथ हम जरूर जाएंगे। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? प्रभु यीशु के साथ थे वो 12 चेले, उनमें से यहूदा इस्करियोत भी था, और वो भी प्रार्थना करता था। 12 चेलों में से वो भी था, और सुसमाचार बताता था, जो आश्चर्य काम थे वो भी करता था, मगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो बिल्कुल भी नहीं चलता था, इसलिए वो स्वर्ग में नहीं है आज। तो हमें स्वर्ग में जाना है ना सबको। हम प्रभु यीशु के पीछे क्यों चलते हैं? कि हमें स्वर्ग में जाना है, सबको स्वर्ग में जाना है, मुझे भी जाना है स्वर्ग में, सबको जाना है। तो हमें क्या करना है? अनदेखा नहीं करना है परमेश्वर के वचन को। परमेश्वर के वचन को हम अनदेखा करेंगे, अनसुना करेंगे, तो
हम मुश्किल में पड़ जाएंगे और प्रभु से दूर होएंगे, प्रभु से दूर होएंगे। देखो हम कोई नहीं काफी बोलता है कि सचमुच मैं बहुत ज्यादा बड़बड़ती हूँ, तो प्रभु से मैंने वो मांगा है कि प्रभु इस स्वभाव को मेरे अंदर से निकाल दे। और मैं बहुत झगड़ालू हूँ, तो मैं बोलती हूँ प्रभु से, प्रभु इस आदत को मेरे से निकाल दे। तो लास्ट टाइम में मैंने बताया ना कि हर बार ऐसा हमें प्रभु तो उसमें से निकालता है, जब हम मांगते हैं तो हमें देता है, मगर सिचुएशन ऐसे हमारे सामने लाता है कि वो परखना चाहता है कि हम वापस वही करते हैं क्या, मगर हमें उसमें से निकलना है। बार बार हम प्रार्थना करेंगे, बार बार वही पाप में पड़ेंगे, बार बार तो हम प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चलते और प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में कभी भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि हम दो चित्ते लोग हैं, यानी कि प्रभु के बारे में भी सोचते हैं और हमारे मन की भी सुनते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, तो हमें हमेशा प्रभु के बारे में ही सोचना है, क्योंकि प्रभु का जो वचन है, प्रभु की जो इच्छा है वो ही हमें स्वर्ग लेके जाने वाली है। तो हमें हमेशा परमेश्वर के राज के लिए हम क्या करेंगे, आत्मा और सच्चाई से हमें करना है। तो यहूदा इस्करियोत की तरह हमें नहीं करना है, क्योंकि हे प्रभु हम तो बहुत बोलते हैं, मगर प्रभु की इच्छा के अनुसार हम नहीं चलते हैं। तो हम यूहन्ना का 12वां अध्याय का 6वां वचन भी देखेंगे। उसने यह बात इसलिए न कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। ये यहूदा इस्करियोत के बारे में लिखा है। यहूदा इस्करियोत यानी कि जो दान अर्पण कलीसिया के लिए इकट्ठा होता है ना, वो कलीसिया का दान अर्पण यहूदा इस्करियोत के पास था और वो उसमें से चोरी भी करता था। यानी कि वो सचमुच परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ था, फिर भी वो गलत चलता था। यानी कि हम जब गलत चलते हैं तो गलतियों पे गलतियां करते रहते हैं, गलतियों पे गलतियां करते रहते हैं। माफी तो मांगते हैं, मगर हम उस माफी को एक्सेप्ट नहीं करते। परमेश्वर हमें माफ करता है, मगर हम उसको वो माफी को लेके नहीं चलते। हम हमारे मर्जी से गलतियां करते रहते हैं, यानी कि हम शैतान को मौका देते हैं। जैसे यहूदा इस्करियोत ने भी शैतान को मौका दिया और शैतान ने उसके अंदर आके घर किया और उसने प्रभु यीशु को मरवाया, पकड़वाया दिया और मारा गया प्रभु यीशु को। तो जैसे हम शैतान को मौका देते हैं, वैसे हमें शैतान को मौका नहीं देना है, हमें उसमें से निकलना है। हमारा जीवन प्रभु यीशु को देना है। यानी कि वो चोरी करता था पैसे प्रभु यीशु के, चर्च के, प्रभु यीशु जानता था वो सब, क्यों प्रभु यीशु अंतर्यामी है, सारे जहाँ के वो सारे जगत के वो परमेश्वर है, वो जानते थे। मगर परमेश्वर ने हमें इच्छा दी है ना कि हम बदलना चाहते हैं कि नहीं। हम बदलना चाहते हैं तो प्रभु सचमुच हमें बदलेंगे। अगर हम ही बदलना नहीं चाहते हैं तो प्रभु इंसान को बनाया, तभी परमेश्वर ने दो चॉइस रखी है, ये ऐसे चलना है या ऐसे चलना है। ऐसे चलना है तो प्रभु के मार्ग में जाएंगे, ऐसे चलेंगे तो हम भटक जाएंगे। तो हमें भटकना नहीं है, हमारा जीवन हमें प्रभु को देना है। जब हम प्रभु को हमारा जीवन देंगे सच्चाई से, तभी परमेश्वर कार्य करेगा। और हम सच्चाई से हमारा जीवन प्रभु को नहीं देंगे तो शैतान हमारे जीवन में आएगा और शैतान हमारे जीवन में आके कार्य करेगा। तो हम दिखावे के लिए तो हम कर सकते हैं अच्छा, मगर हमारे अंदर से सारी बुराइयां भरी रहती है और हम प्रभु से फिर धीरे धीरे दूर होते जाते हैं और हमारी मन मर्जी करने लगते हैं। क्योंकि आजकल हम बहुत सारे चर्च से अलग हुए लोगों का उदाहरण हम देख रहे हैं कि प्रभु से जब अलग होते हैं तो अपनी मन मर्जी करते हैं, मन मर्जी से जीते हैं, तो सारे पाप सहित जीवन जीते हैं। तो हमें पाप सहित नहीं जीना है, पाप रहित जीवन जीना है। पापों से अलग होके हमें जीवन जीना है और शैतान को मौका नहीं देना है कि हमारे अंदर वो आए और वो काम करे। हमें हमेशा ऐसा सोचना है कि प्रभु यीशु हमारे जीवन में आए और वो हमारे जीवन में कार्य करे, काम करे और हम पवित्रता से जिए। तो यहूदा इस्करियोत की तरह हमें परमेश्वर के विरोध में नहीं जाना है। तो अगला वचन हम देखेंगे लूका का 22वां अध्याय 3रा वचन देखेंगे। और शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। क्या कहता है 22:3, तब शैतान यहूदा में समाया जो
इस्करियोती कहलाता है और वो 12 चेलों में से गिना जाता था। देखो शैतान को उसने मौका दिया, यानी कि शैतान को जब हम मौका देते हैं तभी वो हमारे अंदर जाता है। प्रभु को मौका देंगे तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर जाएगा, शैतान को मौका देंगे तो शैतान का आत्मा हमारे अंदर आएगा। और वो शैतान का आत्मा यानी कि जब बुरा 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 करते जाते हैं तो शैतान तो गरजने वाले सिंह के समान है, वो कहाँ से अंदर घुसे, कैसे हमारी वो कमजोरी को देखता है, यानी कि प्रभु से दूर लेके जाने के लिए वो हमारे कमजोरी को ढूंढता रहता है कि कैसे वो शैतान हमें प्रभु से अलग करेगा, कैसे वो प्रभु के वचन से और कलीसिया से दूर करेगा। वो शैतान हमेशा देखते रहता है। तो हमें क्या करना है, शैतान हमारे अंदर नहीं आए इसलिए हमें प्रार्थना में लगे रहना है, वचन में लगे रहना है। और जो हमने अभी भजन संहिता का पहला अध्याय का वचन पढ़ा ना हमने कि बुरे लोगों की संगति में हम नहीं जाएंगे। अगर बुरे लोगों की संगति में भले जाए मगर उनमें से जो बुरा है वो नहीं लेना है, उनमें जो अच्छा है वो हमें लेना है। बुरे लोग पृथ्वी में तो अच्छे लोग बहुत कम है, बुरे लोग बहुत ज्यादा है। हमें बुरे लोगों की संगति में जाना कोई बुरी बात नहीं है, मगर उनकी बुराई हमें नहीं अपनानी है। उल्टा हमें उनको सिखाना है कि ये गलत है, ये सही है, इस राह पे चलो। हमारे अंदर की अच्छाई उनको दिखानी है, क्योंकि हम अच्छे परमेश्वर से है तो अच्छाई हम में से उनको देनी है। उनकी बुराई जो है वो हमें नहीं लेनी है। उनके साथ भी हम रहेंगे तभी भी हमें परमेश्वर का वचन को लेके चलना है, ताकि शैतान हमारे अंदर ना बसे और हमें ना भड़काए और हमारा मन ना इधर उधर भटकाए। तो यहूदा इस्करियोत ने जगह दी कि वो उसके अंदर कार्य करे, उसके अंदर काम करे और प्रभु के विरोध में हो जाए। वैसे हमारे अंदर जगह नहीं देनी है जैसे यहूदा ने किया। आज वो स्वर्ग में नहीं है, यहूदा इस्करियोत स्वर्ग में नहीं है, क्योंकि उसने माफी नहीं मांगी। देखो हम जगत के शुरुआत से हम पापी है, आदम और हवा के हम संतान है, तो हम जन्म से ही पापी है। मगर पाप करना कोई गलत बात नहीं है, मगर पाप में जीवन व्यतीत करना गलत बात है। पाप में से अलग निकालने के लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, उस पे हम विश्वास करते हैं तो पाप में हमें जीवन नहीं व्यतीत करना है। हमें पापों से अलग होके प्रभु यीशु मसीह के वारिस बनाया है उसने, तो हमें वही करना है जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है। क्योंकि हमने पहले वचन में क्या पढ़ा कि कितने लोग हम प्रभु के इसमें बोलेंगे कि हमने बहुत सारे काम किए। 7:21 में पढ़ा ना हमने कि जो मुझसे है प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो सिर्फ हमें ये प्रभु यहाँ से नहीं करना है, हमें दिल से करना है। क्योंकि यूहन्ना 4:24 में कहा है परमेश्वर आत्मा है और उसकी उपासना करने वाले लोग आत्मा और सच्चाई से करें। तो हमें आत्मा से, अंदर की आवाज से हमें सुनना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो सिर्फ ऊपर के मन से हम चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, अच्छा बोलते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं करना है। तो आत्मा और सच्चाई से जो भी है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। प्रभु यीशु को किसने देखा है? मैंने तो नहीं देखा है, मगर प्रभु यीशु है, उनकी आत्मा है, हम विश्वास करते हैं। तो आत्मा और सच्चाई से हमें करना है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा में है। तो हमें भी आत्मा और सच्चाई से ही उसकी सेवा करना है। तो यूहन्ना का 12वां अध्याय 6वां वचन, नहीं सॉरी डबल हो गया। तो रोमियो का 12:2 क्या कहता है हम देखेंगे। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। आमीन। क्या कहता है देखो, साफ साफ परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है हमेशा, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। सिर्फ हम हे प्रभु करेंगे तो कुछ नहीं होगा, हमारे स्वभाव में भी अलगपन आना चाहिए और हमारा चाल चलन भी, यानी कि जब हम झगड़ा लो, गलत बोलेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, इसके बारे में गलत बोलते रहेंगे या तो गॉसिप करते रहेंगे, तो वो सिर्फ हम प्रार्थना भी करेंगे और वो सब भी करेंगे तो ये प्रभु के काम नहीं है। तो क्या करना है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे
तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। अनुभव से यानी कि हमारे जीवन में हर एक नया दिन आता है, तो हर एक नए दिन में हमें और नया सीखना है और परमेश्वर के राज्य में नए नए होते जाना है, मन से, सच्चाई से। सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। दिखावे के लिए जो लोग आते हैं तो सच में थोड़ा सा संकट आता है, थोड़ा सा कष्ट आता है तो वो प्रभु से दूर हो जाते हैं। यानी कि कोई कोई लोग तो आते हैं कि हमें चंगाई चाहिए, हमारे लिए प्रार्थना करो, और वो चंगे हो जाते हैं और चर्च में से धीरे धीरे निकल जाते हैं। कोई कोई आके बोलते हैं सिस्टर हमारे लिए प्रार्थना करो ताकि हमारा वीजा का काम हो जाए, और प्रभु ही कर सकता है, प्रभु सुनता है तुम्हारी प्रार्थना। और हम प्रार्थना करते हैं, उनको वीजा मिल जाती है, फिर धीरे धीरे वो भी निकल जाते हैं। तो ऐसे लोग हमें नहीं बनना है। हमें ऐसा बनना है कि हमारा जीवन पूरा प्रभु पे निर्भर होना चाहिए और सच्चाई वाला जीवन होना चाहिए, दिखावे वाला जीवन नहीं होना चाहिए। तो इस वचन को हम सीखते हैं ना कि प्रभु हमें क्या कहता है, अनदेखा मत करो। सच्चाई को अनदेखा जब करते हैं तभी हम पाप में गिर जाते हैं, और पाप में गिरते हैं तो प्रभु से अलग हो जाते हैं। प्रभु से अलग हो गए तो हमारा आत्मा का नाश होगा। हमारा आत्मा, हम चाहते हैं ना कि हमारा आत्मा स्वर्ग में जाए, तो हमें आत्मा और सच्चाई से प्रभु की सेवा करनी है। तो हम पहला पेत्रस का पहला अध्याय 15 और 16 वचन देखेंगे। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। बार बार परमेश्वर का वचन आज यही कहता है कि तुम सारे बुराई से अलग हो जाओ। और आज मुझे तो पता भी नहीं था कि भजन संहिता का आज वचन कौन सा डाला है, मगर देखो प्रभु हमें बार बार सिखा रहा है कि बुराई में अपना जीवन व्यतीत मत करो, अच्छाई में चलो। अच्छाई पे चलोगे तो अच्छे ही बनोगे। क्या लिखा है? पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। कौन बुलाने वाला? प्रभु यीशु मसीह। वो पवित्र है तो हमें भी पवित्र बनना है। यहूदा इस्करियोत की तरह बार बार पाप में गिरे रहना। यहूदा इस्करियोत देखो कितना, हमने तो प्रभु यीशु को देखा भी नहीं है फिर भी हम विश्वास करते हैं। यहूदा इस्करियोत तो प्रभु यीशु के साथ था। प्रभु यीशु जो चिन्ह चमत्कार करते थे वो देखता था। प्रभु यीशु के साथ 12 चेले भी चिन्ह चमत्कार करते थे, दुष्ट आत्माओं को निकालते थे और प्रार्थना करते थे, अंधों को चंगाई करते थे, लंगड़ों को चंगाई करते थे, अंधों को आंखें देते थे। ये सब यहूदा इस्करियोत देखता था, फिर भी वो पाप में जीवन जीता था। तो वैसे हमें नहीं करना है। हमने तो प्रभु को नहीं देखा है, तो बाइबल में लिखा है जिन्होंने नहीं देखा है फिर भी विश्वास करते हैं वो धन्य है। तो हमें धन्य कहा गया है, तो हमें जैसे धन्य कहा है वैसे हमें भी अच्छे काम करने चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही हमें भी पवित्र बनना है। क्योंकि हमारे सारे बुरे चाल चलन हमें अलग करके लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। बार बार ऐसे क्यों वचन आता है कि प्रभु हमें सिखाता है कि बुराई से निकल के अच्छाई के मार्ग पे चलो, और जो भी हम बुरा बोलते हैं, बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, उसमें से सबसे अलग होके प्रभु यीशु की सेवा में लगे रहो। प्रभु यीशु की सेवा में आत्मा और सच्चाई से जब हम करेंगे तो कभी भी हम लज्जित नहीं होंगे, हमें फजित नहीं होंगे, और परमेश्वर हमें आगे आगे बढ़ाता जाएगा। तो फिर से हम मत्ती के 7वें अध्याय में जाएंगे। मत्ती के 7वें अध्याय में क्या कहता है? सातवें अध्याय का हमने ये वचन देखेंगे, 23 देखेंगे। तब मैं तुमसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले मेरे पास से चले जाओ। क्या कहता है? सिर्फ हम यहाँ से बोलेंगे हे प्रभु मैंने तो कितनी प्रार्थना की, कितने लोगों को सुसमाचार बताया, कितना क्या क्या किया, फिर भी
सारे देवदूतों के सामने प्रभु हमें नकार देगा। मगर हमें क्या करना है, परमेश्वर हमें अपने पास रखे, इसलिए हमें प्रभु की आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करनी है, सेवा करनी है। 24वें वचन में क्या लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जरूरी नहीं कि हम रहने वाला घर ही चट्टान पे बनाए, मगर हमारा जो आत्मा है वो चट्टान पे होना चाहिए। जो चट्टान प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम जब विश्वास करेंगे, हमारा जीवन उस चट्टान पे रखेंगे, तो प्रभु कभी भी हमें पाप में पड़ने नहीं देगा, कभी भी पाप में जीवन व्यतीत करने नहीं देगा, क्योंकि उसकी इच्छा हमारे जीवन में हम पूरी करने देंगे तब। अभी कहानी मैंने बहुत पहले सुनी थी जब मैं हिंदू परिवार में थी। कहानी ऐसी सुनी थी कि एक आदमी उसको अभी वो यमराज आता है बोलते, तो हम ऐसा बोलेंगे कि देवदूत आता है, परमेश्वर उसे भेजता है कि इस मनुष्य को आज लेके आना है। जैसे मराठी लोग बोलते हैं ना, यमदूत आया और उसको बोलता है तेरा अंत है। तो वो लड़का बोलता है अरे बाप रे, मेरे को तो और जीने का है, बहुत जीने का है, ये यमदूत कैसे आ गया। मैं अभी हम उदाहरण के तौर पे लेंगे कि ये स्वर्गदूत कैसे आया मुझे लेने के लिए। वो क्या करता है, बोलता है मुझे तो बहुत जीना है, मेरी तो बहुत इच्छाएं हैं, अब मैं क्या कैसे मैं आज जा सकता हूँ, मुझे नहीं जाना है, मेरे तो अभी छोटे बच्चे हैं, उनको बड़ा करना है, उनको पढ़ाना है, लिखाना है, मेरी जिम्मेदारियां तो बहुत है, मैं कैसे आज जा सकता हूँ। तो वो स्वर्गदूत को बोलता है बैठो बैठो जरा, आपका मैं पाहुणचार करता हूँ। तो उसको चाय बना के देता है और बोलता है आप चाय पी लो फिर हम चलते हैं। वो क्या करता है, वो चाय में नींद के गोले डालता है और वो स्वर्गदूत चाय पी के सो जाता है। और जब नींद सोता है तब तक वो क्या करता है, उसका जो लिस्ट लेके आया होता है वो स्वर्गदूत, उसमें उसका पहला नाम होता है। तो वो क्या करता है, इसको पहला नाम को मैं निकाल के नीचे सबसे नीचे लिखता हूँ, ताकि वो शुरू से लेके इंसान को लेते लेते जाए और लास्ट में मेरा टाइम आने तक टाइम उसका खत्म हो जाए। वो लास्ट में नाम लिख देता है। तो वो स्वर्गदूत लेके जाने वाला आया था, वो नींद में से जग जाता है। तो बोलता है, उसको बोलता है अरे मेरा तो टाइम बहुत हो गया है, अभी क्या करता हूँ, तूने मेरा इतना पाहुणचार किया, तूने मेरी इतनी खातिरदारी की, तो चल आज मैं ना शुरू से नहीं लेता हूँ नाम, लास्ट से शुरू करता हूँ। पहले लिख दिया। तो अरे ये क्या हो गया, मैंने तो इसको ये मुझे नहीं ले जाए, इसके लिए मैंने मेरा नाम लास्ट में लिखा, और ये मेरे पे दया खा के बोलते हैं अभी मैं लास्ट से शुरू करता हूँ, तूने मेरा बहुत पाहुणचार किया, इसलिए फिर लास्ट का शायद टाइम पूरा हो जाएगा तो तू यहीं रह जाएगा। तो इस कहानी का मतलब यही मैं बताना चाहती हूँ कि प्रभु हमारे लिए जो सोचता है वही वो करता है। हम शुरू में हमारा नाम निकाल के लास्ट में भी डालेंगे तो वो हमें देखने वाला है, वो हमें समझने वाला है, और वो उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी करने ही वाला है। तो हम अपनी मर्जी न चलाते हुए परमेश्वर की मर्जी जब हमारे जीवन में हम चलाते हैं तो प्रभु खुश होता है। अब हमारी मर्जी से हम कुछ भी करना चाहेंगे तो प्रभु तो देखता है, वो तो अंतर्यामी है। तो हमें क्या करना है, उसकी मर्जी को हमारे जीवन में पूरे करने देना है, ताकि हमारा नाम शुरू में भी हो या लास्ट में भी हो, वो जानता है और वो देख के आशीषित करने वाला है। तो हमें परमेश्वर के वचन को कभी भी अनदेखा नहीं करना है, अनसुना नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। क्योंकि कैसे भी देखा जाए तो वचन हमारे लिए होता है, क्योंकि हम कहाँ गलत है वो वचन परमेश्वर हमें जरूर बराबर देता है, ताकि वो पाप से हम अलग हो जाए और हमारा जीवन पवित्र जिए, परमेश्वर के मार्ग के अनुसार जिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिए। क्योंकि हम बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ करते हैं, मगर सिर्फ वो उसकी इच्छा हमारे द्वारा पूरी करना चाहता है। तो उस इंसान की तरह ना हो कि उसको चाय पिला के सुला दिया और अपना नाम लास्ट में लिखा और उसने सोचा कि अब तूने मेरा बहुत पाहुणचार किया इसलिए मैं अभी लास्ट से शुरू करता हूँ। तो कैसा भी करे परमेश्वर हमारे लिए सोचता है, कुछ भी हो हमारा जीवन प्रभु के हाथ में देना है। हमारी बुराई भी हमें प्रभु के हाथ में देंगे तो यानी कि देखो हम कभी किसी से कुछ
बात बोलते हैं और वो क्या बोलता है कि हाँ हाँ बहुत आया बड़ा शाना सिखाने वाला, मगर हम हमारी गलतियां जब प्रभु के सामने रखते तो प्रभु हमें नहीं बोलता है कभी कि तू तो इतना गलत है, तू तो इतना पाप किया है, तू मेरी क्या सेवा करेगा, ऐसा कभी नहीं बोल सकता है। वो उल्टा वो हमें क्षमा करेगा, वो पाप से अलग करेगा और पवित्रता में जीने के लिए वो हमें मार्गदर्शन करेगा। तो हमें परमेश्वर के वचन को हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए। हम जब अनदेखा करते हैं तभी हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो हमें मुश्किल से निकलने के लिए हमें परमेश्वर के वचन के मार्ग पे चलना है, परमेश्वर का वचन सुनना है, पढ़ना है, प्रार्थना करना है, ताकि हम प्रभु के सच्चे मार्ग पे चले और सच्चाई से चले, पवित्रता से चले और जो कुछ अच्छा है वो ही हमें करना है, क्योंकि हमारा बुलाने वाला अच्छा है, वो पवित्र है, इसीलिए हमें भी पवित्र बनना है। आमीन आमीन। अब हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। तू महान है, तू जीवित है, तू सच्चा है, तू सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु, हम यहूदा इस्करियोत के द्वारा हमारे जीवन में शैतान को घुसने नहीं देंगे प्रभु यीशु, क्योंकि तू हमें मार्गदर्शन करता है। तू जगत से अलग हमें किया है प्रभु यीशु। तेरे वचन के द्वारा प्रभु यीशु तूने हमें सिखाया है प्रभु यीशु। हर एक पाप की क्षमा मांग के पवित्र बन के तेरे मार्ग पे चलने के लिए प्रभु यीशु तूने इस वचन के द्वारा हमें सिखाया है प्रभु यीशु। इस वचन को प्रभु यीशु हम नहीं खोएंगे प्रभु यीशु। हर बार प्रभु यीशु हम नए और नए होते जाएंगे, क्योंकि तू पवित्र है तो हमें भी पवित्र बनना है प्रभु यीशु। हमें पवित्र बनने के लिए प्रभु यीशु तू हमें मार्गदर्शन कर, तू हमें सिखा पापों से कैसे माफी मांगते हैं, पापों से अलग कैसे जीते हैं प्रभु, तू हमें सिखा। तेरे शब्द हमें दे प्रभु यीशु, ताकि हम प्रार्थना करें और पाप रहित जीवन जिए प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस वचन के द्वारा तूने हमें सिखाया प्रभु यीशु। अनदेखा हम वचन को नहीं करेंगे, अनसुना हम वचन को नहीं करेंगे। हम अनदेखा करेंगे तो पाप में गिर जाएंगे, अनसुना करेंगे तो हम पाप करेंगे प्रभु यीशु। पाप से अलग जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु आज हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु, हर एक पापों की तू मुझे क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर, तेरे इच्छा के अनुसार बना। तू पवित्र है वैसे तू मुझे भी पवित्र बना प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस वचन को बताने के लिए मुझे सहायता की आपने, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। मदद की और मार्गदर्शन किया इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।